चलिए, जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी पे। तो आज हम आपके लेके आए हैं दोस्तों इंडियन आर्मी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की, जो कि है पारा सीखे सेंटर बेंगलोर का। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें टोटल 50 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे 50 प्रश्नों को विद सोल्यूशन के साथ। ठीक है, आप सभी लोग को दोस्तों पता होना चाहिए कि ये पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। ठीक है, तो आपको तैयारी और थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह आर्मी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इस बार आर्मी के एग्जाम में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों सेक्शन ए से सामान्य विज्ञान से। ठीक है, सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में जाके फटाक से कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों करीमगंज, यानी ऑप्शन नंबर सी। करीमगंज दोस्तों भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। ठीक है, ये किसका ये दोस्तों बंटवारा करता है, तो ये बंटवारा करता है बांग्लादेश और भारत की सीमा का। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टोडा जनजाति के लोग ठीक कहाँ पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, टोडा जाति के लोग अक्सर नीलगिरी के पहाड़ों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, और नीलगिरी का पहाड़ कहाँ पे है, तो वो स्थित है तमिलनाडु में। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जमावड़ी पर्वत ठीक है स्थान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन पे है तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। ठीक, तो चलिए जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को यानी तमिलनाडु को, उनका जवाब एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है पहला बुद्ध, दूसरा हिंदू, तीसरा हिंदू या जैन, या फिर ऑप्शन नंबर डी जैन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए तिलवारा मंदिर जो है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैन के धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय फिल्म चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार को किस मंत्रालय के अधीन पर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरा है मानव विकास संसाधन मंत्रालय, तीसरा है पर्यटक और सांस्कृतिक मंत्रालय, और चौथा है खेल मंत्रालय। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी। किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी। पहले ऑप्शन पे है चितरंजन दास, दूसरे पे है लाला हरदयाल, ठीक है, तीसरे पे है कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, चौथे पे है बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को यानी गोपाल कृष्ण गोखले को, उनका जवाब एकदम सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के चारों कोने में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत के चारों कोने में मठों की स्थापना शंकराचार्य यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, यानी शंकराचार्य के द्वारा भारत के कोनों में मठों की स्थापना करी गई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछा है, तो आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए दोस्तों ये 50 प्रश्नों का टेस्ट में आपको दिया जाता है 30 नंबर का टारगेट। ठीक, तो यदि आप टारगेट को अचीव कर पाते हैं तो वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक ठीक है संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। हाँ दोस्तों देखिए गंगा, ठीक, ये मान लीजिए गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपस में मिल गई तो जो ये तीसरी धारा बनी है इसको किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाक से आप सभी लोग को बताना है। ठीक है, यदि आपको पता है तो इनको बोला जाएगा दोस्तों मेघना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन खाली स्थान का मुख्य कारण है। अपरदन मतलब होता है दोस्तों कटाव यानी नुकसान होना। ठीक, पहले ऑप्शन पे है पेड़ों की कटाई के कारण, दूसरे ऑप्शन पे है तीव्र गति से होते शहरीकरण के कारण, तीसरा ऑप्शन है जानवरों द्वारा अतिरिक्त मात्रा में चरने के कारण, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मृदा अपहरण उपयुक्त सब यानी कि तीनों कारणों के द्वारा होता है। पेड़ों की कटाई के कारण भी होता है और तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण। ठीक है, शहरी यानी शहर का ज्यादा विकास होगा तो विकास के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पेड़ों की कटाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए और 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए पे है हॉकी, बी पे है टेनिस,
टेबल टेनिस तीसरे पे है, बेसबॉल और चौथे पे है फुटबॉल। ठीक है, तो दोस्तों जानिए कि प्रदीप कुमार बनर्जी फुटबॉल खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले ऑप्शन पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछेगा पुराना, ठीक है, पुराना पूछेगा तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों पुराना का, तो पुराना जो पूछेगा तो होगा केरल। देखिए दोस्तों, जब ये पेपर हुआ था उस समय केरल सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य था काली मिर्च का। ठीक है, पर अभी करेंट अफेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हम कर्नाटक को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर हम इसे आज सॉल्व कर रहे हैं तो आज की जानकारी ही सही जानकारी मानी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला राजा कौन था, सॉरी दोस्तों, फ्रांस का पहला राजा कौन था। ठीक है, मार्टेल, लुइस 14 या फिर मार्क मेगला या फिर नेपोलियन। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन भारत का नहीं, फ्रांस का पहला राजा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों की विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी को एकदम सही जवाब है आप सभी लोग का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल लेखक है विंग्स ऑफ फायर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, डॉक्टर एम एस, ठीक है, स्वामीनाथन को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एलओसी का विस्तृत रूप क्या है, यानी एलओसी का फुल फॉर्म क्या है। आप सभी लोग को पता है दोस्तों एलओसी का फुल फॉर्म, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। जिन बच्चों का नहीं पता है उन्हें हम बताएंगे कि एलओसी का फुल फॉर्म क्या होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए तो जीके का क्वेश्चन हमने कर दिया है कंप्लीट, तो आप फटाक से बता दीजिए कि जीके के 15 क्वेश्चनों में से आपने क्वेश्चनों को कर दिया है क्रैक। ठीक है, और कितने नंबर आपके चले गए हैं अकाउंट में। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान का कॉलो को पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है, ठीक है, सुनिए ध्यान से। डायलिसिस का प्रयोग खाली स्थान के इलाज में किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस का प्रयोग किस चीज के इलाज में किया जाता है, पहले ऑप्शन पे है गुर्दा की निर्बलता, मस्तिष्क रोग, इनमें से कोई नहीं, या फिर हृदय की दुर्बलता। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि क्यों प्रयोग किया जाता है डायलिसिस का। ठीक है, चलिए तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को यानी किडनी फेलियर को, उनका जवाब एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों में से ध्वनि, ठीक है, सबसे तेज ध्वनि चलती है किन तत्वों में, स्टील में, जल में, हवा में या फिर निर्वात में। ठीक है दोस्तों, चलिए निर्वात मतलब समझते हैं आप वैक्यूम, जहाँ पे ना हवा ना हो। ठीक है, तो बिना हवा के, बिना किसी मीडियम के तो ध्वनि ट्रेवल कर ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए कि ठोस में यानी सॉलिड में सबसे तेज ध्वनि चलती है, तो इसीलिए इसमें सॉलिड क्या है पता करिए, तो सॉलिड है इसमें स्टील। ठीक है, तो यही आप ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे यानी स्टील को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चाय का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, बताइए चाय का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक, आप इसको कहीं से ना कहीं से ढूंढ के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि वोकर्न रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और हमें राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जाके खटाक से बताइए कि किसके द्वारा रबड़ का आविष्कार किया गया था। ठीक, चलिए तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब एकदम सही है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन भी दोस्तों काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि अस्थाई निवासकों का नियम को डैश द्वारा खोजा गया था। ठीक है, चलिए यानी फ्लोटिंग के नियम को किसके द्वारा खोजा गया था। ठीक, तो इस नियम को खोजा गया था आर्किमिडीज के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों की बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है गतिक ऊर्जा, पहले ऑप्शन पे है गतिक और स्थित ऊर्जा दोनों, या फिर स्थित ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए बंदूक से यदि आप किसी भी गोली को छोड़ देते हैं
तो बंदूक पूछा है गोली में होती है, तो गोली दोस्तों ट्रेवल करेगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें गतिक ऊर्जा ही होगी। गतिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ पे v मास होगा, ठीक है, m मास होगा, ठीक है, mv² होगा, ठीक। तो जहाँ पे m मास होगा और v वेलोसिटी होगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि 295 केल्विन का तापमान कितने बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 171.33 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 295 केल्विन का वैल्यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पोटेशियम कार्बेट का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन है पोटास, फिर ऑप्शन है सिरका, बेकिंग पाउडर या फिर सोडा, ठीक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटास। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका आंसर है एकदम राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। देखिए एसी डीसी से एसी में, या फिर एसी से एसी में, या फिर डीसी को डीसी में, या फिर एसी को डीसी में, ठीक है। देखिए दोस्तों डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है डीसी मतलब। एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट होता है एसी मतलब, ठीक है। तो इन्वर्टर जो हमारे घर में लगा है वो क्या करता है, ठीक है, तो वो बनाता है दोस्तों डीसी से एसी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि कार्बन का सबसे ठोस रूप कौन सा है। पहले ऑप्शन पे है ग्रेफाइट, दूसरे पे है चारकोल, तीसरे पे है कोल और चौथे पे है हीरा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि खारे पानी की सांद्रता नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण खाली स्थान है, ठीक है, गैलोमीटर, ठीक है, पीएच मीटर, फेदोमीटर या फिर सेलोमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर जिनको पता है वो फटाक से जाके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो नोट कर लें, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। सेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है खारे पानी की सांद्रता नापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टरग्राफी का अध्ययन होता है किस चीज के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए। हाँ दोस्तों जो हमारे मोबाइल के पीछे फिंगरप्रिंट लगा होता है उसका अध्ययन यदि आप करेंगे तो आपको पढ़ना होगा डॉक्टरग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि लेंस डैश से बना होता है, यानी लेंस किस चीज से बना होता है, फ्लिंट ग्लास से, परफेक्ट ग्लास से, कोबाल्ट ग्लास से या फिर सामान्य ग्लास से, ठीक है। तो जो बच्चे अपना राइट आंसर दे रहे हैं वेरी गुड, वो देते रहे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लिंट ग्लास से बना होता है हमारा लेंस, ठीक, जो चश्मे में लगता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला कि पत्तियों में मौजूद हरे रंग वक्रण होते हैं, खाली स्थान कहते हैं उनको, तो उनको क्या बोलेंगे दोस्तों, उनको बोलेंगे क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से, ठीक है, ओजोन लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर जो बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट, ठीक है। चलिए तो हमने दोस्तों सॉल्व कर लिया है टोटल 30 प्रश्न जीके और जीएस के, ठीक। तो जो बच्चे 30 में से यदि 15 क्वेश्चन राइट कर पाए हैं वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, आपको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। आप सभी लोग की परीक्षाएं दोस्तों शुरू भी होने वाली हैं, ठीक है, आप जैसा कि आप सभी लोग को पता है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लाइव सॉल्व करवाए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो यदि यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, ठीक है। मैथ का दोस्तों अगला क्वेश्चन पेपर जब वीडियो बनेगा तो वह मैथ के ऊपर बनेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।